महाविकास अघाड़ी में कई फाड़, उद्धव ठाकरे नाराज, संजय राउत ने दिया अल्टीमेटम। हमने ये तय किया है कि आज रात देर तक चर्चा पूरी होगी और लगभग पूरा जो हमारा सीट शेयरिंग का जो काम है वो आज हम पूरा कर देंगे। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने उतारे उम्मीदवार, उद्धव से करेंगे गठबंधन। महाविकास अघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर के महाविकास अघाड़ी में घमासान। सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव के बीच अनबन तेज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। सभी राजनीतिक दल सीट बंटवारे पर अपने गठबंधन के बीच मंथन कर रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन ही नहीं पा रही है और सीटों के बंटवारे को लेकर के तनातनी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी कदम उठाते हुए महाविकास अघाड़ी के 7 सीटों को लेकर चल रही बातचीत के बीच ही सपा के 4 उम्मीदवारों के नामों का अनाउंसमेंट कर दिया है। आपको बता दें कि ये 4 सीटें हैं शिवाजी नगर, जहां से अबू आजमी, भीवड़ी ईस्ट से रईस शेख, भीवड़ी वेस्ट से रियाज आजमी और मालेगांव से शाने हिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। अब यहाँ पर चर्चा इस बात को लेकर के चल रही है कि जब ऑलरेडी एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हो रही है, लगातार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में बातचीत हो रही है, तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो क्या इससे एमवीए में दरार हुई है या फिर इंडिया अलायंस में बड़ी फूट हुई है? क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो और कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोग मिलकर के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, तो इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को कांग्रेस पार्टी से वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है, बातचीत हो ही नहीं पा रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, तो ऐसे में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकते हैं और महाराष्ट्र में अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 12 से 16 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है, यानी कि वो महाविकास अघाड़ी से 12 या 16 सीटों की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस सीटों पर उनकी पार्टी मजबूत है उन्हीं सीटों से वो टिकट मांग रहे हैं और महाविकास अघाड़ी से इस बात को लेकर के अपील कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर अगर हम बात समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की करें, तो उन्होंने तो साफ तौर से नसीहत तक दे डाली है एमवीए को। उनका कहना है कि अगर उनकी सीटों की मांग पूरी नहीं की गई तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अकेले भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकती है। अब सीट शेयरिंग को लेकर के जो चर्चा हो रही है, इस बीच एक बार फिर से संजय राउत का अल्टीमेटम देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर संजय राउत ने यह कहा है कि रमेश चिन्नीथला मातोश्री आए हैं और हमने उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में चर्चा की। 2 दिनों से रुकी हुई चर्चा आज दोपहर फिर से शुरू होगी। हमने तय किया है कि देर रात तक चर्चा पूरी हो जाएगी और हमारी सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी हमारे साथ है और कल उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है। सुनिए संजय राउत का ये बयान। रमेश चिन्नीथला जी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, मातोश्री पे आए थे, हम उनके साथ हमारी चर्चा हो गई, उद्धव जी भी थे और जो भी कुछ 2 दिन से चर्चा में रुकावट आई थी वो चर्चा अब वापस 3 बजे शुरू होगी। हमने ये तय किया है कि आज रात देर तक चर्चा पूरी होगी और लगभग पूरा जो हमारा सीट शेयरिंग का जो काम है वो आज हम पूरा कर देंगे। मुझे लगता है अभी हमारे में कोई मतभेद कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी ने आपको समाजवादी पार्टी ने आपको बताया है या फिर बिना बताए सीट घोषित कर दी? नाना पटोले हे काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली चर्चा होती। आजच्या चर्चेला ते
शंभर टक्के असतील. सर समाजवादी पार्टी ने आपको समाजवादी पार्टी ने आपको बताया है 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, आपके साथ हैं या फिर बिना बताए? हमारे साथ है. कल उद्धव ठाकरे जी और अखिलेश यादव जी में बातचीत हुई है. हम उनसे बात करेंगे. अब जैसा कि संजय राउत यहाँ पर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है और अखिलेश यादव ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो ऐसे में इस बात को लेकर के अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हो ना हो उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के बीच चर्चा हो चुकी है और आने वाले समय में ये देखना हो सकता है कि अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे के बीच में गठबंधन हो चुका है और वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं. इस बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया जब वो महाराष्ट्र पहुंचे. दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी से 12 सीटें मांगी है. हमारे पास पहले से ही 2 विधायक हैं. हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पर भी संतोष कर लेते हैं. सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान. महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं. 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं. कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं. कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था. बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं. तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी. जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी. वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुंबई और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी ने महाविकास आघाड़ी के घटक दलों व उनके नेता यानी कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को नसीहत दे डाली. उन्होंने कहा कि उनसे चर्चा किए बिना उम्मीदवारों की लिस्ट जारी न की जाए. अगर ऐसा किया तो समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल जाएगी. 12 सीटें नहीं दी तो समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है. आपको बता दें कि इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रमेश चन्नीथला ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगी. एमवीए के बीच कोई मतभेद नहीं है. मैंने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है. वे कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में थे और मैं उनकी तबीयत की जानकारी लेने के लिए पहुंचा था. आज फिर से हम नाना पटोले, संजय राउत, जयंत पाटिल के नेतृत्व में सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा करेंगे. इसको लेकर के मीटिंग होगी. एक बार आप भी सुनिए कि आखिर कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला ने क्या कहा. मैं माधोश्री में आके उद्धव ठाकरे जी के को मिला. वो हॉस्पिटल में था बीच में. उनके तबीयत पूछने के लिए मैं गया. उनकी अभी तबीयत ठीक है और महाविकास आघाड़ी का तबीयत भी ठीक है. हम एक साथ चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है. हम आज 3 बजे फिर हमारा आज डिस्कशन, सीट एलोकेशन की डिस्कशन शुरू हो जाए. वो सब उसमें कोई मतभेद नहीं है. आज नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस और संजय राउत और एनसीपी के जयंत पाटिल और तीनों लोग बैठ करके सीट डिवीजन में पूरा करें. वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने इस सीट शेयरिंग को लेकर के हो रहे सिर फुटौल पर बड़ा कटाक्ष किया है. दरअसल आपको बता दें कि संजय निरुपम ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट किया और ये कहा कि विधानसभा की सीटों के बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस और उद्धव गुट ने एक दूसरे पर तलवारें तान रखी है. कांग्रेस उद्धव ठाकरे गुट को मनमानी नहीं करने दे रही है, इसलिए बातचीत अंतिम दौर में पहुंच नहीं पा रही है. उद्धव ठाकरे गुट ने ललकारा है कि रबर को इतना मत तानिए कि टूट जाए. अंदर की बात यह है कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे गुट को नष्ट करना चाहती है और उद्धव ठाकरे जो है वो कांग्रेस को कम करने में लगी हुई है. जो एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं वे महाराष्ट्र में क्या खाक संभालेंगे मोर्चा. इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनावाला का बयान भी सामने आया है. उन्होंने भी सीट शेयरिंग को लेकर के चल रही चर्चा पर जोरदार हमला बोला और ये कहा कि ये महाविकास आघाड़ी नहीं बल्कि महाविनाश आघाड़ी है. सुनिए शहजाद पुनावाला का ये बयान. एमवीए का मतलब महाविकास आघाड़ी है ही नहीं. उनका मतलब है महाविडंबना आघाड़ी, महाविनाश आघाड़ी, महाविचित्र आघाड़ी. क्योंकि इस आघाड़ी में कोई मिशन या विजन नहीं, ये केवल कंफ्यूजन और अपने अपने एम्बिशन के लिए. अब बताया गया है कि उबाटा सेना मतलब शिवसेना यूबीटी कह रही है नाना पटोले को तो रहना ही नहीं चाहिए, वो उनके प्रदेश के अध्यक्ष है. कांग्रेस पार्टी वाले उद्धव सेना को बोल रहे हैं कि तुम्हें 100 सीट कौन देगा. इस प्रकार की चर्चा हो रही है. सेना वाले कभी हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारती है तो बोलते तुमसे अकेले नहीं हो पाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो. हर रोज एक दूसरे को गाली दे रहे हैं. वहीं पर शरद पवार जी ने बोला जयंत पाटिल को सीएम फेस बनाओ.
कांग्रेस के अपने आकांक्षा जो है सीएम पद के लिए वो बाहर आ रहे हैं। उद्धव जी तो पहले दिन से फरियाद कर रहे हैं कि मुझे बना दो चेहरा। तो सीएम पद को लेकर और कौन कितनी सीट पे लड़ेगा उसको लेकर भयंकर झगड़ा हर रोज एमवीए में होता है। तो ये महाविचित्र अघाड़ी है और ना उनके पास सीएम का एक कोई चेहरा है, ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, ना उनके पास नियत है, ना उनके पास नीति है। भाई सावरकर जी पर क्या नीति है? उद्धव जी से पूछिए। रोज सावरकर जी को सुबह शाम कांग्रेस वाले गाली बकते हैं और उद्धव जी सुन के लेते हैं। अब तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग और एमवीए के लोग, और उसको भी उद्धव जी सुन के ले रहे हैं। तो ये अलायंस जो है ये मिशन और विशन नहीं, केवल कंफ्यूजन और डिवीजन वाला अलायंस है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच बढ़ते मतभेद को कम करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला को सौंपी गई है, लेकिन शायद ये मामला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है और सीधे तौर पर एमवीए में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। दरअसल महाराष्ट्र में इस समय महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीटों के बंटवारे की बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महाविकास अघाड़ी के बीच 258 सीटों पर सहमति बन गई है। 30 ऐसी सीटें हैं जिन पर पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इन पर कांग्रेस, शरद पवार गुट की एनसीपी और सपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी का अपना अपना दावा है। इस बीच अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज कर दी है अपने 4 उम्मीदवारों के नामों के अनाउंसमेंट करके। आपको बता दें कि आज मुंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की पहली बैठक होगी, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी जैसे नेता मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में चुनाव एक चरण में संपन्न होगा। 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 23 नवंबर को की जानी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप महाराष्ट्र में किस क्षेत्र से हैं, क्या लगता है आपको कि आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीतेगी, उसे भी आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।